नवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल में चल रहे गरबा में मंडल अध्यक्ष सोनू पलिवार द्वारा पीएनटी ग्राउंड रात्रि में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माता रानी के भक्त श्रद्धालु ने गरबे का आनंद उठाया। गरबा महोत्सव में दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सबनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, वहीं विधायक जी एवं लोग नाचते गाते हुए नजर आए। भोपाल से देशराज सिंह की रिपोर्ट। अवसर पे आप लोग जनता को क्या बोलना चाहते हैं? नवरात्रि का पर्व हम सबके लिए सनातन का वो पर्व है जब हम माँ की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, माँ को मनाते हैं, रजाते हैं। हमारे अपने भी कुछ मनोरथ होंगे, लेकिन हम राष्ट्र के मनोरथ के लिए कि राष्ट्र बहुत मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। हमारी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये जो कार्यक्रम होते हैं, इन पर्वों का अपना महत्व है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ हम सब पर उनकी कृपा रहे, सभी देशवासियों पर उनकी कृपा रहे। सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी की कृपा हम सब पर यहीं बरसती रहे, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर हम सबको संबोधित करेंगे, अपना आशीर्वाद हम सबको रखें। माँ दुर्गा की जय, भवानी की जय। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पर्व पर आज अष्टमी है। अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे इस सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में माना जाता है और अष्टमी के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद हमारी मेरी छोटी बहन आरती अनेजा जी, आयोजक और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई सोनू पालीवाल जी, मंडल के अध्यक्ष मेरी छोटी बहन संगमित्रा जी, दिलीप जी, मोंटी जी, कौन कौन समिति में रखा है? साहू जी किस किस को रखा है इन्होंने? कविता जी, आशा जी, दिलीप जी और सभी जी, वीणा जी भी, अर्चना जी भी और हमारी बहन शुक्ला जी भी, सभी यहाँ। दीपक जी आप ऐसे निराश मत हुआ करो, आशा जी हैं यहाँ। तारा बहन को मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, समिति के सभी पदाधिकारियों को। नवरात्रि का पर्व है, हम अलग अलग तरीके से, कोई उपवास रख करके, कोई नंगे पैर में पादुकाएं त्याग देता है, कोई एक लोम पर नवरात्रि का व्रत रखता है, कोई शरीर पर ज्वारे रख करके, और अलग अलग तरीके से हम माँ को मनाते हैं, माँ को रिझाते हैं। माँ हमारी मनोकामनाएं सिद्ध भी करती हैं, लेकिन भाव हमारा वैसा हो कि हम उस तरह से माँ की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में आज जो दुनिया में भारत का बोलबाला है, तो भारत की संस्कृति का बोलबाला, भारत के सनातन का बोलबाला। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। यह देश 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। लगभग 800 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से मूल्य हमारे समाप्त करने की कोशिश की। हमारे अपने जो इस संस्कृति है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास मुगलों ने किया, हुणों ने किया, अंग्रेजों ने किया। अपने अपने तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ तो है बात की हस्ती मिटती नहीं हमारी, और लगातार हमने अपनी संस्कृति की रक्षा की,
अपने सनातन को झंडे को लेकर के चले। आज विश्व में अगर कहीं कोई बात होती है तो हमारे भारत की होती है, और दुनिया के कोई भी विवाद होते हैं जब तक भारत का मत नहीं जाता, भारत का पक्ष नहीं जाता, तब तक की वहाँ की चर्चा पूरी नहीं होती, वहाँ के निर्णय रुके पड़े। ये भारत की सनातनी संस्कृति है और स्वामी विवेकानंद के उस सपने को साकार करते हुए वर्तमान हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ आपको, और माता रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके वो कार्य, वो मनोरथ सिद्ध हो जो हमने परोपकार के लिए विचार किए हैं। हमारे परिवार में आनंद की वर्षा हो, मंगलमयी वातावरण हो, बंधुत्व का भाव हो, और इस तरह से ही हम सब मिलकर के ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से सुसज्जित करें। ये हम सबकी भी ड्यूटी है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ मुझे मालूम है संघमित्रा जी ने जब बात की थी, सोनू पालीवाल जी ने बात की थी कि कार्यक्रम करना है, स्थान कोई था, वहाँ की कुछ अलग दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत समतल स्थान भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी हमारी मातृशक्ति की उपस्थिति बताती है कि अच्छे कार्यक्रम की प्रतीक्षा हमेशा रहती है। इसलिए